वॉइस सैंपल समेत उसके कई टेस्ट किए जाएंगे। कोर्ट और राणा की अनुमति के बाद ये विशेष टेस्ट होंगे। दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ये टेस्ट करवाए जाएंगे। पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए की विशेष कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। इससे पहले 18 दिन की रिमांड पर तहव्वुर राणा था, उससे कई तरह से पूछताछ की गई थी। 12 सदस्यीय एक टीम बनाई गई थी जिसने आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ की थी। 10 अप्रैल को अमेरिका से उसे भारत प्रत्यर्पित किया गया था। उसके बाद से 26/11 मुंबई हमलों को लेकर उसे पूछताछ की गई थी और अब खबर निकल कर आई है कि उसके वॉइस सैंपल समेत कई विशेष टेस्ट किए जाएंगे। कोर्ट और राणा की अनुमति के बाद ये विशेष टेस्ट होंगे। दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ये टेस्ट करवाए जाएंगे। पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए की विशेष कोर्ट ने इसकी अनुमति अब दे दी है और अब इसको लेकर टेस्ट होंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। वॉइस सैंपल रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण टेस्ट हैं जिससे जांच में सहायता मिलेगी और वो टेस्ट अब इसके कराए जाएंगे। आतंकी तहव्वुर राणा जो कि साल 2008 के 26/11 मुंबई हमलों में बड़े पैमाने पर जिसका नाम सामने आया था और अब अमेरिका में 14 साल की जेल काटने के बाद उसे भारत प्रत्यर्पित किया गया है। अब भारत में 18 दिन की रिमांड पर वो था, उससे पूछताछ हुई आतंकी तहव्वुर राणा और अब एनआईए के सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि वॉइस सैंपल समेत कई विशेष टेस्ट आतंकी तहव्वुर राणा के किए जाएंगे। शंकर आनंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हैं। शंकर, जरा पूरी डिटेल्स बताएंगे, क्या है ये वॉइस सैंपल टेस्ट और इसके साथ साथ कौन से अन्य विशेष टेस्ट हैं जो कराए जाएंगे और माना जा रहा है कि जांच में और मदद मिलेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा आतंकी तहव्वुर राणा का वॉइस सैंपल टेस्ट कराया जाएगा। इसके साथ ही उसके हैंडराइटिंग का भी टेस्ट होगा कि किस तरह से वो लिखता है, किस तरह से उसके लिखने का अंदाज है। और वॉइस सैंपल टेस्ट इसलिए करवाया जा रहा है कि जिस वक्त में जो 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, तो उस वक्त में उसके जो कंट्रोल रूम से कई आतंकी आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और उस वक्त में एक दूसरे को निर्देश भी दे रहे थे। तो उस कंट्रोल रूम से जो कनेक्शन है वो तहव्वुर राणा का भी जुड़ा था। तो इस एक मामले में जांच एजेंसी ये तफ्तीश करना चाहती है कि जो भारतीय जांच एजेंसी के पहले से बहुत कई सारे आतंकियों का जो वॉइस सैंपल है, तो उस वॉइस सैंपल से इसका मिलान कराया जा सके। तो ये एक कोर्ट की प्रक्रिया होती है और इस मामले में पिछले कुछ दिनों पहले ही जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा बाकायदा इस मामले पर पटियाला हाउस कोर्ट से बाकायदा परमिशन लिया गया था। जो एनआईए की विशेष कोर्ट है वहां से परमिशन लिया गया था और इस मामले की जानकारी आरोपी को भी दिया गया कि आपका वॉइस सैंपल टेस्ट कराना चाहते हैं। उसके बाद तहव्वुर राणा भी इस मामले पर अपनी अनुमति प्रदान किया गया। उसके बाद आज इस टेस्ट को करवाया जाएगा और ये टेस्ट करवाने के बाद जब किसी भी आरोपी को जब दोषी ठहराया जाता है तो ये कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है कि इस मामले में तमाम जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं उस रिपोर्ट्स को दिखाना होता है, बताना होता है। तो उसी फॉरेंसिक प्रक्रिया के तहत आज ये फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण है इसका वॉइस सैंपल टेस्ट और इसके साथ साथ रिटन टेस्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से 2018 में मुंबई आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, जानकारियां ये हैं कि उस वक्त बहुत सारे आतंकी आपस में संपर्क में थे, इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी, उन्हें कोड वर्ड में बात की जा रही थी और यही कारण है कि वॉइस सैंपल टेस्ट कराया जाएगा। इसके इतर हैंड राइटिंग टेस्ट भी होगा और दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ये तमाम टेस्ट होंगे। एनआईए और साथ ही दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की इजाजत के बाद ये टेस्ट अब कराए जाएंगे, जिससे माना यह जा रहा है कि व्यापक स्तर पर और पूछताछ और जांच फिर आगे बढ़ सके। और आगे बढ़ते हैं जहां